मैं दीपक जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बच्चों के अवलोकन के लिए इस तरह के बुक्स भेजे यूनिवर्सिटी में। बहुत ही अच्छी शिक्षण सामग्रियां हैं जिसे हमने अपने डिस्प्ले काउंटर पे लगाया है और बच्चों में बहुत उत्साह है। बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के बच्चों ने काउंटर विजिट किया है। लगभग आज 600 से ज़्यादा बच्चे हमारे काउंटर्स पे आए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। वो आए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें देखी, सवाल पूछे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जानी जो उन्हें पहले से नहीं पता थी। इसके लिए मैं जल जीवन फाउंडेशन का फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था 46 में। 1946 के बाद 1949 में संविधान सभा के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया, इसका पूरा संविधान को बना करके, और उसको अंगीकृत की गई 1949 में। और उसके बाद हम लोग का 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग को यह पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया गया। संविधान के जब निर्माताओं ने उस समय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, जब उनके द्वारा 284 मेंबर्स थे, वो सारे मेंबर्स की जब सिग्नेचर हो रही थी, उन्होंने एक कल्पना किए थे कि भारत को एक नए सिरे से गठन करने के लिए, एक नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए, जो कि हर दृष्टिकोण से, चाहे शिक्षा हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे जंगल हो, यहाँ पर हर पहलुओं का विकास करने की दिशा में सोच करके एक कल्पना के आधार पर उन्होंने एक प्रस्तुत किया। और 2047 तक हम लोग ये 100 साल तक क्या उपलब्धि किए हैं, हम लोग को हर साल अभी आकलन करते जाना है। हमारे अंदर में जो कमियां हैं उस कमियों को निराकरण करना होगा, और जो हमारे विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरक तथ्य होंगे, उन तथ्यों के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये हमारे लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ लिखी गई हैं, तो उस चीज़ टीम ने उसके साथ शेयर की। आप मेरे पीछे इधर देख सकते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फी कॉर्नर सेल्फी के लिए बनाया है। मौलिक अधिकार, संविधान सभा परिचय जैसे पोस्टर्स लगे हैं, सेल्फी कॉर्नर है। मैं आपको आगे ले चलता हूँ। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुक एग्जीबिशन काउंटर भी लगा हुआ है, जहाँ पर संविधान से जुड़ी हुई तमाम तरह की किताबें और दूसरे लिखित सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया है। आप मेरे साथ थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ट्री बनाया गया है, जहाँ बच्चे संविधान को लेकर उनकी जो भी समझ है, जो भी सवाल है, उन्होंने वो लीफ पे लिखकर उस कॉन्स्टिट्यूशन ट्री पर लगाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हैं कि प्रॉपर मंच लोगों के पास नहीं है धीरे धीरे, और संविधान को लेकर बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स हैं लोगों के मन में, बहुत तरह का अंतर्द्वंद है बच्चों के मन में, कॉलेज के दूसरे फैकल्टीज़ के मन में भी है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के हमने एक प्रोग्राम आयोजन करने की छोटी सी कोशिश की है, और हमने बाहर की टीम को आमंत्रित किया कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए और संविधान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर बात करें और बच्चों को भी समझाएं। तो आपने यहाँ पर लोगों से धन्यवाद देना चाहूँगा उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने आकर के यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाए हैं और इस पर उसको आगे बढ़ाने की दिशा में कोशिश किए हैं। और हमारे छात्र, शिक्षक, हर कोई इस संविधान दिवस को मनाने के लिए एक विकसित दिशा में, एक विकसित भारत के तौर पर ले जाने के लिए लालायित है, और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न तरह का संविधान के संदर्भ में शिक्षण से लेकर के क्विज से लेकर के सारे तत्वावधान के अंतर्गत कार्यों को पूरा किया जा रहा है, और इसके आधार पर जानकारी दी जा रही है आने वाली पीढ़ी को कि हम क्या थे, क्या हैं, और भविष्य में हमको क्या करना है, उसके बारे में दिशा निर्देश। आखिर में सर, संविधान दिवस को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत तरह की बातें रहती हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और हर तरह के जन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये बताएं। हर एक छात्र को मेरे तरफ से इस संविधान दिवस पर ये बतलाना चाहूँगा कि संविधान का अक्षरशः पालन होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, कानून की मर्यादा को रक्षा करना पड़ेगा। साथ ही आगे की विकास करने की दिशा में हम लोग हमेशा कॉन्स्ट्रक्टिव वे में,
कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन के आधार पर आगे बढ़ते जाएंगे और इसी दिशा में हम लोग सोच करेंगे। हम लोग अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। हम अपने हर वस्तुओं का उत्पादन अपने देश के अंतर्गत करेंगे। इसके लिए हम लोग को शोध की आवश्यकता है, शोध हो चाहे नवाचार हो, और जितने स्टार्टअप, ये जो नई नई स्टार्टअप कंपनी, नए नए विचार, हमारे यहाँ पर 140 करोड़ की जनता है और हर एक जनता को ध्यान देने पर अगर आवश्यकता के आधार पर देखा जाए तो स्वरोजगार के द्वारा भी अनेक बहुत सारे विकसित हम लोग कर सकते हैं। प्राचीन ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भी भारत सोने की चिड़िया है और ये सोने की चिड़िया बरकरार रहेगी तब तक जब हमारे युवा वर्ग, हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएँ इसके प्रति जागरूक रहें और इसको विकास करने के ललक में नवाचार, शिक्षण और शोध का प्रबंध करते हुए आगे बढ़े। संविधान दिवस है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर ही आज नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में एक परिचर्चा सत्र और पोस्टर प्रदर्शनी, बुक फेयर इत्यादि तमाम चीज़ों को मिलाकर एक क्लब करके एक इवेंट का ऑर्गेनाइज किया गया था। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के कल्चरल टीम, गांधी पीस फाउंडेशन, जल जीवन मिशन और यूनिवर्सिटी के ही पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज संविधान दिवस है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में संविधान का महत्व बहुत ही कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संविधान जैसी चीज़ों पर बात करना, देश की आबादी आज लगभग 1.5 करोड़ के लगभग पहुंचने वाली है और संविधान जैसी चीज़ों पे बात करने के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आए बाहर से भी और कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में क्या समझ बनी इसको लेकर के? समझ तो काफ़ी गहरी बनी है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्हें बहुत तरह, जैसे मैंने कहा कि अंतर्द्वंद था, बहुत चीज़ें क्लियर नहीं थी स्टूडेंट्स को, तो उनकी वो समझ विकसित हुई है। टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी, उनकी जर्नी, भारत जैसे देश में लिखित संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें जानकारी साझा की हैं। आप देख सकते हैं पीछे पोस्टर्स थोड़ा से आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत से डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ और थॉट प्रोसेस को लेकर किताबें हैं। जैसे कि भारत में संविधान को लेकर 3-4 नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि अम्बेडकर जी, सभी जानते हैं कि संविधान बनाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो उनसे रिलेटेड किताबें हमारे बीच में आप देख सकते हैं। हिंद स्वराज जैसी किताबें हैं, गांधी का भारत का संविधान मैं उठाकर थोड़ा सा दिखाऊं। जिन बच्चों को संविधान पढ़ने में दिक्कत होती है उनके लिए बहुत ही सरल भाषा में किताब लिखी गई है। इस किताब का इस्तेमाल यूपीएससी के लोग भी अपनी तैयारी के लिए करते हैं। तो भारत का संविधान हो गया, हिंद स्वराज जैसी किताबें हैं, ये गांधी जी का विज़न था कि वो बच्चों के लिए चाहते थे, तो भारत की ज़मीन कैसी है उसके लिए उन्हें किताब रखी है। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी ने यहाँ से चीज़ें की हैं, स्टार्ट की हैं भारत में उनका मूवमेंट, उससे रिगार्ड किताबें हैं। विनोबा भावे की किताब आपको मिल जाएगी। संविधान का देख सकते हैं, बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए एक बुक लिखी गई है, संविधान सबके लिए, उस तरह की किताबें। तो बहुत सारा, जैसे मैं चाहूँगा काउंटर पे आप देख सकते हैं विवेकानंद की किताबें, गांधी जी की किताबें। हम लोग झारखंड स्टेट में है तो जयपाल मुंडा झारखंड के बहुत नामी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। झारखंड निर्माण उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो उन्होंने भी संविधान के संदर्भ में अपनी किताब लिखी है, संविधान सभा में जयपाल, तो उनसे रिलेटेड किताबें। तो इस तरह से देख सकते हैं वेरियस टॉपिक्स पे हमने यहाँ पे बुक्स का एग्जीबिशन किया है ताकि बच्चों में गहरी समझ विकसित हो सके संविधान को लेकर। हमारा एक छोटा सा मूवमेंट है जिसे हम कहते हैं सिग्नेचर ड्राइव, जिसमें बच्चे दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चे यहाँ पे आए, उन्होंने संविधान को पढ़ा, समझा और उसके बाद अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने सिग्नेचर किया है। सिग्नेचर का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने यहाँ पे सिग्नेचर किया है उन्होंने भारत का संविधान में अपनी आस्था को इजहार करते हुए, अपनी आस्था को सुदृढ़ करते हुए यहाँ पे सिग्नेचर किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। जैसा कि आपको पता होगा आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2025 अभी साल चल रहा है। इसी के संदर्भ में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे साथ हैं। इनसे इनका परिचय लेंगे और विस्तार से संविधान दिवस के बारे में और इस कार्यक्रम के जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले अपना परिचय दें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार पाणी, नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत हूँ। आपसे सवाल है सर कि संविधान दिवस को आप किस रूप में लेते हैं? संविधान दिवस को एक महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि बिना संविधान की कोई भी
देश को आगे बढ़ाने के लिए और उसको विकास की दिशा में ले जाने के लिए कल्पना नहीं की जा सकती। तो अगर हमको आगे बढ़ना है, देश को विकास करना है, तो उसके लिए उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत को स्वाधीनता मिली 1947 में, और 1947 में स्वाधीनता मिली, हम लोग का एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था 46 में। 1946 के बाद 1949 में संविधान सभा के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया, इसका पूरा संविधान को बना करके, और उसको अंगीकृत की गई 1949 में। और उसके बाद हम लोग का 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग को यह पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया गया। संविधान के जब निर्माताओं ने उस समय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, जब उनके द्वारा 284 मेंबर्स थे, वो सारे मेंबर्स की जब सिग्नेचर हो रही थी, उन्होंने एक कल्पना किए थे कि भारत को एक नए सिरे से गठन करने के लिए, एक नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए, जो कि हर दृष्टिकोण से, चाहे शिक्षा हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे जंगल हो, यहाँ पर हर पहलुओं का विकास करने की दिशा में सोच करके एक कल्पना के आधार पर उन्होंने एक प्रस्तुत किए थे। तो वो दस्तावेज के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते गए। आज देश बहुत आगे बढ़ चुके हैं, संविधान में बहुत सारे संशोधन भी हो चुके हैं, क्योंकि आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन की आवश्यकता है, और उन आवश्यकताओं को देखते हुए संशोधन के अनुरूप ही हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो अभी जैसे कि लगभग 100 वर्ष के कगार पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। स्वाधीनता के 100 वर्ष 2047 में पूरा होने वाला है, और 2047 तक हम लोग ये 100 साल तक क्या उपलब्धि किए हैं, हम लोग को हर साल अभी आकलन करते जाना है। हमारे अंदर में जो कमियां हैं, उस कमियों को निराकरण करना होगा, और जो हमारे विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरक तथ्य होंगे, उन तथ्यों के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये हमारे कल्पना है, और इसी कल्पना के आधार पर जब हम लोग 100 साल पूरा होंगे, तो निश्चित हम लोग को एक भारत के अंतर्गत जो तीसरा, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि थर्ड पोजीशन में विकसित देशों के अंतर्गत थर्ड जो कंट्री है हम लोग का, जो फाइनेंस के मामले में उसमें पहुंच जाएंगे, तो वो निश्चित रूप से पहुंचेंगे, क्योंकि आज हम लोग 5वां स्टेज से गुजर चुके हैं और चौथे के करीब पहुंच चुके हैं। अब निश्चित ये सफलता मिलेगी, बस हमें कुछ शिक्षा पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें बतलाएगी कि भारत क्या है, भारत की परंपरा क्या है, भारत की नीति क्या है, भारत किस तरह विकसित कर सकती है, और इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। शिक्षा पर ध्यान देने के लिए इसको केंद्रित करनी पड़ेगी हमारे नवाचार के लिए, हमारे शोध पाठ्यक्रम के लिए। इन सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान दे करके अपने देश के अंतर्गत ही हम लोग उसको विकास करने की कोशिश करेंगे। सर, इस कार्यक्रम को सफल और प्रबल बनाने के हेतु जिन सहयोगी संस्थाओं और ट्रस्ट ने हेल्प किया, और साथ में स्टूडेंट्स जो आए और इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया, इनको आप किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं कि जिन संस्थाओं ने यहाँ आकर के हम लोग को इतने सारे कोऑपरेट किए। स्टूडेंट्स तो पहले से ही उद्वेग में थे, उनकी मन में आशाएं थी कि संविधान दिवस है और संविधान दिवस को पालन कैसे किया जाना चाहिए। इस कैसे पालन करने के लिए जो विशेष तौर पर डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये जो पोस्टर प्रतियोगिता, जो पोस्टर का जो वहाँ पर लोकेशन हुआ था, ये पोस्टर बहुत ही
लाभदायक है और ये जानकारी आज के पीढ़ी के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम लोग हर कोई स्वाधीनता प्राप्ति के बाद पैदा हुए हैं। जो भी हम लोग पैदा हुए हैं सब 1947 के बाद। हम लोग को नहीं पता है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में या उसके पहले हम लोग क्या सम्मुखीन किए हैं। तो उसके जानने के लिए ये संविधान के बारे में इसका जो पोस्टर का जो लगाया गया है, पोस्टर प्रदर्शनी, ये बहुत ही अच्छा रहा है। सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने आकर के यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाए हैं और इस पर उसको आगे बढ़ाने की दिशा में कोशिश किए हैं। और हमारे छात्र, शिक्षक, हर कोई इस संविधान दिवस को मनाने के लिए एक विकसित दिशा में, एक विकसित भारत के तौर पर ले जाने के लिए लालायित है और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न तरह का संविधान के संदर्भ में शिक्षण से लेकर के क्विज से लेकर के सारे तत्वावधान के अंतर्गत कार्यों को पूरा किया जा रहा है और इसके आधार पर जानकारी दी जा रही है आने वाली पीढ़ी को कि हम क्या थे, क्या हैं और भविष्य में हमको क्या करना है, उसके बारे में दिशा निर्देश। आखिर में सर, संविधान दिवस को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत तरह की बातें रहती हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और हर तरह के जन लोग को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये बताएं। हर एक छात्र को मेरे तरफ से इस संविधान दिवस पर ये बतलाना चाहूँगा कि संविधान का अक्षरशः पालन होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, कानून की मर्यादा को रक्षा करना पड़ेगा। साथ ही आगे की विकास करने की दिशा में हम लोग हमेशा कॉन्स्ट्रक्टिव वे में, कॉन्स्ट्रक्टिव डायरेक्शन के आधार पर आगे बढ़ते जाएंगे और इसी दिशा में हम लोग सोच करेंगे। हम लोग अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, हम अपने हर वस्तुओं का उत्पादन अपने देश के अंतर्गत करेंगे। इसके लिए हम लोग को शोध की आवश्यकता है, शोध हो चाहे नवाचार हो, और जितने स्टार्टअप, ये जो नई नई स्टार्टअप कंपनी, नए नए विचार, हमारे यहाँ पर 140 करोड़ की जनता है और हर एक जनता को ध्यान देने पर अगर आवश्यकता के आधार पर देखा जाए तो स्वरोजगार के द्वारा भी अनेक बहुत सारे विकसित हम लोग कर सकते हैं। प्राचीन ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भी भारत सोने की चिड़िया है और ये सोने की चिड़िया बरकरार रहेगी तब तक जब हमारे युवा वर्ग, हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएँ इसके प्रति जागरूक रहें और इसको विकास करने के ललक में नवाचार, शिक्षण और शोध का प्रबंध करते हुए आगे बढ़े। यूनिवर्सिटी के वीसी सर का कहना है कि स्वाधीनता दिवस और शोध और नवाचार के साथ साथ हर तरह के परिप्रेक्ष्य में हमें सोचना होगा। साथ में उनका यह भी कहना है कि जिस तरह के संगठन, संस्थाओं और ट्रस्ट ने हमारा हेल्प किया, यहाँ के पोस्टर बनाए, साथ में बहुत सारी किताबें विमोचित की, यहाँ दिखाया लोगों को और कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में इनका यह भी कहना है कि स्टूडेंट को कंस्ट्रक्टिव वे में सोचना होगा, कानून को मानना होगा, संविधान को मानते हुए चलना होगा। इस संदेश के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं। तब तक के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। आज आपको पता होगा जैसा कि संविधान दिवस है, 26 नवंबर का तारीख है और आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तत्वाधान में हम नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं जो कि पोखरी जमशेदपुर में स्थित है। तो अभी इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर जल ज्योति फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है इस कॉलेज में। जल ज्योति फाउंडेशन मौलिक अधिकारों की बात करता है, साथ में उनका यह भी कहना है कि पर्यावरण संरक्षण की भी बात करता है। उनका ये भी कहना है कि उपन्यास वाली किताबों और कंप्यूटर के माध्यम से अच्छे तरह से शिक्षा उत्तीर्ण कराया जाए बच्चों को और गरीब से लेके हर वर्ग के बच्चों के लिए। साथ में उनका यह भी कहना है कि तालाब में पानी नहीं है तो तालाब में पानी दिया जाए और इससे धरती के अंदर मिट्टी में पानी जाएगा और उर्वरक होगी, फसल और साथ में सब कुछ होगा। तो इस तरह से ये बात इनका कहना है और इसी बुनियाद पर हम अभी बात करेंगे। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हमारे साथ हैं, इनसे इनका परिचय लेंगे और इनसे विचार विमर्श करेंगे। आपका स्वागत है विमर्श न्यूज़ चैनल में। नमस्कार। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम अनमोल है। मैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के जनसंचार विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। अभी आप ये बताइए कार्यक्रम के बारे में कुछ विस्तार से बताएं। जैसा कि आपने बताया, आज संविधान दिवस है
जैसा कि आपने बताया, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर ही आज नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में एक परिचर्चा सत्र और पोस्टर प्रदर्शनी, बुक फेयर इत्यादि तमाम चीज़ों को मिलाकर एक क्लब करके एक इवेंट का ऑर्गेनाइज किया गया था। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के कल्चरल टीम, गांधी पीस फाउंडेशन, जल जीवन मिशन और यूनिवर्सिटी के ही पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज संविधान दिवस है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में संविधान का महत्व बहुत ही कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संविधान जैसी चीज़ों पर बात करना, देश की आबादी आज लगभग 1.5 करोड़ के लगभग पहुंचने वाली है और संविधान जैसी चीज़ों पे बात करने के लिए क्या बोल सकते हैं कि प्रॉपर मंच लोगों के पास नहीं है धीरे धीरे। और संविधान को लेकर बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स हैं लोगों के मन में, बहुत तरह का अंतर्द्वंद है बच्चों के मन में, कॉलेज के दूसरे फैकल्टीज़ के मन में भी है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के हमने एक प्रोग्राम आयोजन करने की छोटी सी कोशिश की है और हमने बाहर की टीम को आमंत्रित किया कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में आएँ और संविधान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर बात करें और बच्चों को भी समझाएं। तो आपने यहाँ पे लोगों से, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए बाहर से भी और कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में क्या समझ बनी इसको लेकर? समझ तो काफ़ी गहरी बनी है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्हें बहुत तरह, जैसे मैंने कहा कि अंतर्द्वंद था, बहुत चीज़ें क्लियर नहीं थी स्टूडेंट्स को, तो उनकी वो समझ विकसित हुई है। टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी, उनकी जर्नी, भारत जैसे देश में लिखित संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें, जानकारी साझा की हैं। आप देख सकते हैं पीछे पोस्टर्स लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ लिखी गई हैं, तो उस चीज़ टीम ने उसके साथ शेयर की। आप मेरे पीछे इधर देख सकते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फी कॉर्नर सेल्फी के लिए बनाया है। मौलिक अधिकार, संविधान सभा परिचय जैसे पोस्टर्स लगे हैं, सेल्फी कॉर्नर है। मैं आपको आगे ले चलता हूँ। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुक एग्जीबिशन काउंटर भी लगा हुआ है, जहाँ पे संविधान से जुड़ी हुई तमाम तरह की किताबें और दूसरे लिखित सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया है। आप मेरे साथ थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ट्री बनाया गया है, जहाँ बच्चे संविधान को लेकर उनकी जो भी समझ है, जो भी सवाल है, उन्होंने वो लीफ पे लिख कर उस कॉन्स्टिट्यूशन ट्री पर लगाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यूनिवर्सिटी की कोशिश हमेशा से रहती है कि पढ़ने के अलावा भी इस तरह के प्रैक्टिकल सेगमेंट के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए और हम समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। आज संविधान दिवस है तो उसके रिगार्डिंग हमने कार्यक्रम किया है और हमारी कोशिश है कि हम भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। ये अभी आप इधर जल ज्योति फाउंडेशन के द्वारा यहाँ कार्यक्रम किया गया है और सुभाष यूनिवर्सिटी में किया गया है, तो इसके मर्जर हुआ है और उन्होंने ये सब किताबें प्रोवाइड कराई हैं, पोस्टर्स प्रोवाइड कराई। दीपक जी का सहयोग रहा है इसमें, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं दीपक जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों के अवलोकन के लिए इस तरह के बुक्स भेजे यूनिवर्सिटी में। बहुत ही अच्छी शिक्षण सामग्रियाँ हैं जिसे हमने अपने डिस्प्ले काउंटर पर लगाया है और बच्चों में बहुत उत्साह है। बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के बच्चों ने काउंटर विजिट किया है। लगभग आज 600 से ज़्यादा बच्चे हमारे काउंटर्स पे आए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वो आए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें देखी, सवाल पूछे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जानी जो उन्हें पहले से नहीं पता थी। इसके लिए मैं जल जीवन फाउंडेशन का फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आखिरी सवाल आपसे कि पुस्तक जो रखा गया है इसके बारे में कुछ बताएं, 2-3 बार। पुस्तक कुछ गिने जी, मैं जैसे कि मैं चाहूँगा कि कैमरामैन थोड़ा सा आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत से डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ और थॉट प्रोसेस को लेकर किताबें हैं। जैसे कि भारत में संविधान को लेकर 3-4 नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि अम्बेडकर जी, सभी जानते हैं कि संविधान बनाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो उनसे रिलेटेड किताबें हमारे बीच में आप देख सकते हैं। हिंद स्वराज जैसी किताबें हैं, गांधी का भारत का संविधान मैं उठाकर थोड़ा सा दिखाऊं, जिन बच्चों को संविधान पढ़ने में दिक्कत होती है उनके लिए बहुत ही सरल भाषा में किताब लिखी गई है। इस किताब का इस्तेमाल यूपीएससी के लोग भी अपनी तैयारी के लिए करते हैं। तो भारत का संविधान हो गया, हिंद स्वराज जैसी किताबें हैं, ये गांधी जी का विज़न था कि वो बच्चों के लिए चाहते थे, तो भारत की ज़मीन कैसी है उसके लिए उन्होंने किताब रखी है। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी ने यहाँ से चीज़ें की हैं, स्टार्ट की हैं भारत में उनका मूवमेंट, उससे रिगार्ड किताबें हैं। विनोबा भावे की किताब आपको मिल जाएगी। संविधान का देख सकते हैं, बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए एक बुक लिखी गई है, संविधान सबके लिए, उस तरह की किताबें। तो बहुत सारा, जैसे मैं चाहूँगा काउंटर पर आप देख सकते हैं विवेकानंद की किताबें, गांधी जी की किताबें। हम लोग झारखंड स्टेट में है तो जयपाल मुंडा झारखंड के बहुत
नामी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, झारखंड निर्माण में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उन्होंने भी संविधान के संदर्भ में अपनी किताब लिखी है, संविधान सभा में जयपाल, तो उनसे रिलेटेड किताबें। तो इस तरह से देख सकते हैं वेरियस टॉपिक्स पे हमने यहाँ पे बुक्स का एग्जीबिशन किया है ताकि बच्चों में गहरी समझ विकसित हो सके संविधान को लेकर। आखिर में मुझे ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मैं संविधान का पालन करता हूँ के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ साइन भी किया है। जी जी, ये हमारा एक छोटा सा मूवमेंट है जिसे हम कहते हैं सिग्नेचर ड्राइव, जिसमें बच्चे दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चे यहाँ पे आए, उन्होंने संविधान को पढ़ा समझा और उसके बाद अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने सिग्नेचर किया है। सिग्नेचर का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने यहाँ पे सिग्नेचर किया है उन्होंने भारत के संविधान में अपनी आस्था को इजहार करते हुए, अपनी आस्था को सुदृढ़ करते हुए यहाँ पे सिग्नेचर किया है और ये शपथ लिया है कि वो भारत के संविधान में अपनी गहरी आस्था रखेंगे और भविष्य में भारत के बेहतर नागरिक बनकर समाज सेवा में अपना योगदान देंगे। लास्ट का तो जैसा कि अभी हमें यहाँ के प्रोफेसर से बात की और हमारे साथ सहयोगी ने हमारे सहयोगियों से बात की, तो यहाँ करीब 600 स्टूडेंट्स दूसरे कॉलेज के और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के लोग आए और यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम को देखा, पोस्टर्स देखे, हर तरह के महापुरुषों की और सात से क्रांतिकारियों की और अन्य उपन्यासकारियों की किताबों को देखा, लेखा जोखा देखा और पढ़ा भी थोड़ा बहुत। और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम बहुत सफल रहा। अब ये कार्यक्रम 3:30 बजे तक चलेगा। तो इसके साथ साथ हम दीपक रंजीत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने जल ज्योति फाउंडेशन के तहत ये सारे नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके ये कार्यक्रम आयोजित किया और साथ में हम उनके सहयोगी जो हैं उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।